गूगल सर्च एड कीवर्ड्स ड्रिवन होती है। आपने गूगल कीवर्ड प्लानर से हाई वॉल्यूम और लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स फाइंड किए, उसके बाद आपने उन कीवर्ड्स को अपनी गूगल सर्च एड में यूज किया। लेकिन अगर आपने सही अंदाज में अपने कीवर्ड्स को यूज नहीं करेंगे तो आपके पैसे जाया हो सकते हैं। ठीक है, गूगल सर्च एड में 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीवर्ड मैच टाइप्स अवेलेबल है। ठीक है, एक होता है ब्रॉड मैच, एक होता है फ्रेज मैच और एक होता है एग्जैक्ट मैच। हम जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो यूज करते हैं फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच। ब्रॉड मैच उस वक्त आप यूज करते हैं जब आपको आइडिया हो कि आपके पास, जब आपको पता ही नहीं है कि आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड किस तरह के सर्च टर्म कस्टमर यूज कर सकता है। ठीक है, अभी मैं इनके बारे में थोड़ी सी आपको मजीद डिटेल देता हूं ताकि आपको आइडिया हो कि जब आप अपने कीवर्ड्स गूगल सर्च एड में यूज करें तो आपने कौन सा मैच टाइप यूज करना है। फॉर एग्जांपल मैं गूगल सर्च एड में गया, हम गूगल सर्च एड में अपनी, जब आप बाय डिफॉल्ट आप यूज करते हैं गूगल सर्च एड पे अपने कीवर्ड्स एंटर करते हैं तो जो बाय डिफॉल्ट कीवर्ड एंटर करने की ऑप्शन मिलती है वो है ब्रॉड मैच। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा कीवर्ड है गूगल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अगर मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा तो ये ब्रॉड मैच आएगा, लेकिन अगर मैंने इसी कीवर्ड को लिखा ब्रैकेट्स के अंदर, कोटेशन मार्क्स के अंदर, तो ये बन जाएगा फ्रेज मैच। और अगर मैंने इसको लिखा ब्रैकेट्स के अंदर, दोनों साइडों पे ब्रैकेट्स दे दी, तो ये बन जाएगा एग्जैक्ट मैच। अब इनकी डेफिनेशन क्या है, अगर हम ब्रॉड मैच यूज करेंगे तो क्या होता है, अगर हम फ्रेज मैच या एग्जैक्ट मैच यूज करेंगे तो उससे क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, इसकी मैं कुछ एग्जाम्पल आपको देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला, ठीक है, पहले 4 तरह की थी, अब 3 तरह की होगी। मैं एक एग्जांपल जो दे रहा हूं वो है कि फॉर एग्जांपल मेरा कीवर्ड है जिसकी बेस पे मैंने गूगल सर्च एड रन करनी है, वो है ब्रॉड, वो है लेडीज ड्रेसेस। ठीक है, लेडीज ड्रेसेस। ठीक है जी, अब अगर किसी कस्टमर ने गूगल पे जाके टाइप किया लेडीज ड्रेस, यानी कि ड्रेसेस की जगह पे उसने सिंगुलर ड्रेस टाइप किया तो मेरी एड शो हो जाएगी। अगर उसने कीवर्ड का सिंगुलर यूज किया तो मेरी एड ट्रिगर हो जाएगी। इसी तरह अगर उसने स्पेलिंग मिस्टेक, यानी कि लेडीज या ड्रेसेस में कोई स्पेलिंग मिस्टेक यूज की तो फिर भी मेरी एड शो हो जाएगी, यानी कि सिंगुलर है, प्लूरल है, स्पेलिंग मिस्टेक है या सिनोनिम है। ठीक है, या इन कीवर्ड्स के अंदर से कोई एक कीवर्ड अवेलेबल है तो आपकी एड, आपकी जो एड है वो ट्रिगर हो जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर रेलेवेंसी कम होती है और इसमें रीच ज्यादा मिलती है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपकी एड ये डिलीवर होती है। ठीक है, अब इसका एक और एग्जांपल आपको देता हूं कि ये चलती है, यानी कि मशीन लर्निंग एक होती है। मशीन लर्निंग क्या होती है, अब ब्रॉड मैच के अंदर मैं मजीद आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। ये 3 टाइप्स हैं। ब्रॉड मैच के अंदर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जब गूगल आपकी एड शो करेगा डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर तो वो पहले देखेगा यूजर की रिसेंट सर्च एक्टिविटी क्या है। ठीक है, वो यूजर की रिसेंट सर्च एक्टिविटी देखेगा, वो देखेगा कि जो कीवर्ड यूज कर रहे हैं, जिस कीवर्ड के ऊपर आपने ऐड रन की है और जिस कीवर्ड के ऊपर ऐड ने ट्रिगर होना है, उसी तरह के मजीद कीवर्ड ऐड ग्रुप में कौन कौन से अवेलेबल हैं और वो कीवर्ड फिर आपके लैंडिंग पेज से देख के फिर वो आपकी ऐड ट्रिगर करेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं, लो कार्ब डाइट प्लान अगर किसी ने यूज किया, अगर आपने अपनी जो गूगल सर्च ऐड है वहां पे यूज किया है लो कार्ब डाइट प्लान, ठीक है, तो आपकी ऐड, अगर किसी ने लिखा कार्ब फ्री फूड तो आपकी ऐड ट्रिगर हो जाएगा क्योंकि मीनिंग सेम है। इसी तरह अगर किसी कस्टमर ने लिखा लो कार्ब डाइट्स तो आपकी ऐड शो हो जाएगा क्योंकि सिनोनिम या सेम मीनिंग है या स्पेलिंग मिस्टेक है तो आपकी ऐड शो हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर कोई कस्टमर लिखता है लो कोलेस्ट्रॉल डाइट प्लान तो क्या आपकी ऐड शो होगी? आपकी ऐड शो नहीं होगी। बेशक इसमें लो और डाइट प्लान अवेलेबल है, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल की जगह पे, कार्ब्स की जगह पे कोलेस्ट्रॉल का लफ्ज यूज हुआ है। तो उसका मतलब है कि गूगल क्या है कि आप मशीन लर्निंग की भी बेस पे देखता है कि क्या कस्टमर की इंटेंट क्या है, उसका रीसेंट सर्च बिहेवियर कैसा है और जो कीवर्ड यूज किया जा रहा है जिसके ऊपर ऐड रन होनी है उसके से रिलेटेड बाकी कीवर्ड ऐड ग्रुप में कौन से हैं और वो कीवर्ड आपके लैंडिंग पेज में उससे रिलेटेड कीवर्ड आपके लैंडिंग पेज में अवेलेबल है या नहीं है। इसकी बेसिस पे गूगल डिसाइड करता है और आपकी ऐड को शो करता है। लेकिन रिकमेंडेड नहीं है कि अगर आपके पास बजट कम है तो आपको ये वाला मैच टाइप यूज नहीं करना चाहिए।
चाहिए। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड किन कीवर्ड्स के ऊपर सर्चेज होती हैं, तो फिर आप शुरू में कुछ दिनों के लिए आप ब्रॉड मैच का कीवर्ड यूज कर सकते हैं। यहां से सर्च टर्म आपको मिल जाएंगी कि किस सर्च टर्म की बेसिस पे आपकी ऐड ट्रिगर हो रही है। ठीक है, दूसरी ऑप्शन है, उसको हम कहते हैं फ्रेज मैच। ठीक है, फ्रेज मैच में क्या होता है, मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। फ्रेज मैच में यहां पे आ गया नेगेटिव, ये आ गया फ्रेज मैच। ठीक है, फ्रेज मैच में फॉर एग्जांपल आपका कीवर्ड है टेनिस शूज। टेनिस शूज आपका कीवर्ड है। अब आपकी ऐड कस्टमर कौन कौन सा सर्च टर्म गूगल पे जाके टाइप करेगा तो आपकी ऐड ट्रिगर, यानी कि ये टेनिस शूज कहां लिखा है, आपने अपनी ऐड में यहां पे लिखा है टेनिस शूज। ठीक है, और आपने कोटेशन मार्क में लिखा है, आपने कोटेशन मार्क में टेनिस शूज लिखा है। तो अब अगर कोई कस्टमर गूगल पे जाके लिखेगा, अब यहाँ पे कोई आपकी सर्च टर्म जो टाइप करेगा तो आपकी ऐड किन किन सर्च टर्म पे शो हो सकती है, यानी कि शूज फॉर टेनिस, टेनिस शूज और शूज फॉर टेनिस सेम मीनिंग है, लेकिन फॉर्मेट इसका जो जैसे कि पैटर्न चेंज है तो आपकी ऐड शो हो जाएगी। इसी तरह बाय टेनिस शूज ऑन सेल, टेनिस शूज उसके अंदर आ रहा है लेकिन उसके साथ उसने एडजेक्टिव लगा दिया बाय और सेल का, तो भी आपकी ऐड शो हो जाएगी। ठीक है, अगर उसने लिखा रेड टेनिस शूज अवेलेबल है लेकिन रेड है या वाइट है, लेकिन आपकी ऐड शो हो जाएगी। इसी तरह अगर लिखा कंफर्टेबल टेनिस स्नीकर, ये सिनोनिम आ गया लेकिन आपकी ऐड शो हो जाएगी, सिनोनिम पे भी शो हो जाएगी। ठीक है, आपकी रिसेंट कस्टमर की रिसेंट सर्च इंटेंट की बेसिस पे आपकी ऐड वो शो ट्रिगर कर देगा। लेकिन अगर किसी कस्टमर ने जाके लिखता है टेनिस स्टोर, तो टेनिस का कीवर्ड तो है लेकिन शूज की जगह पे स्टोर है, तो ये मीनिंग ही नहीं बनता, तो आपकी ऐड शो नहीं होगी। अगर किसी ने लिखा शॉप फॉर स्नीकर्स, स्नीकर शूज की जगह पे जिस तरह यहाँ पे स्नीकर था तो सिनोनिम्स था, तो सिनोनिम को यूज हो रहा है लेकिन मीनिंग सेम नहीं है, तो आपकी ऐड शो नहीं होगी। ठीक है, तो इसीलिए आपने रिकमेंड करता हूं कि अगर आपने गूगल सर्च ऐड यूज करें तो आप या तो फ्रेज मैच यूज करें या एग्जैक्ट मैच यूज करें। अब एग्जैक्ट मैच में क्या होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। एग्जैक्ट मैच में आपने अपने कीवर्ड की दोनों साइडों पे ब्रैकेट्स लगा देने। फॉर एग्जाम्पल शूज फॉर मैन, अगर आप ये वाला कीवर्ड यूज करते हैं तो शूज मैन को यूज करेगा, मीनिंग सेम है, आपकी ऐड शो हो जाएगी। मैन शूज यूज करेगा, मीनिंग सेम है, आपकी ऐड शो हो जाएगी। मैन शू, यानी कि शूज की जगह पे शू यूज किया, सिंगुलर यूज किया, तो आपकी ऐड शो हो जाएगी। शूज फॉर अ मैन यूज किया, सिंगुलर यूज किया, आपकी ऐड शो हो जाएगी। लेकिन अगर उसने मैन टेनिस शूज यूज किया तो इसके अंदर शूज को उसने मजीद डिफाइन किया टेनिस शूज के साथ, तो हो सकता है स्नीकर शूज हो या रनिंग शूज हो, तो आपकी ऐड शो नहीं होगी। एग्जैक्ट मीनिंग के साथ आपकी ऐड शो होगी, यानी कि टेनिस शूज फॉर मैन ही है तो शो होगी, अगर उसने टेनिस का एडजेक्टिव डाल दिया तो ऐड शो नहीं होगी। इसी तरह शूज फॉर बॉयज, ये सिनोनिम नहीं है, यानी कि मैन की जगह पे बॉयज लिख दिया तो भी आपकी ऐड शो नहीं होगी। यानी कि इसमें क्या है, इसमें रेलेवेंसी हाई होती है, इसमें टाइट मैचिंग होती है। एग्जैक्ट मैच में रेलेवेंसी हाई होती है, मैचिंग काफ़ी नज़दीक होती है। यहाँ पे रेलेवेंसी थोड़ी मॉडरेट होती है और यहाँ पे रेलेवेंसी कंप्रीहेंसिव लेवल पे मैचिंग होती है। ठीक है, ये है आपने अपने कीवर्ड्स को किस तरह यूज़ करना है। अभी आपको इससे पीछे वाले हिस्से में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि गूगल के ऊपर आपने सर्च ऐड किस तरह क्रिएट करनी है।